नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसे कि चुनाव का दौर जैसे ही पास आता है तो नई नई समस्याएं समझ लो या चुनाव को अपनी तरफ ले जाने के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला नेता लोग निकालते रहते हैं। अब एक मुद्दा है लोनी रोड टिम्बर मार्केट का। जैसे ही चुनाव पास आया है तो उसमें एक जिन बोलूँगा, लोनी रोड टिम्बर मार्केट का जिन एक बार फिर बाहर आ गया। क्या है पूरा मसला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष मित्तल बंटी भाई आज हमारे साथ है, जो लोनी रोड टिम्बर मार्केट के प्रधान भी हैं। बंटी जी, पहले मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन, इसको मैं जिन का नाम दे रहा हूँ बार बार, ये चुनावी जिन एक बार फिर प्रकट हो गया है। ये नहीं, आप जिन कह रहे हैं, पर लेकिन क्या है कि ये रेगुलर प्रक्रिया है और जो पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है। और निश्चित तौर पे हम इस प्रक्रिया से हम त्रस्त आ गए हैं। हम खुद भी परेशान हैं, पूरे दुकानदार भाई परेशान हैं, क्योंकि पिछले निरंतर 30 सालों से जब भी 30 क्या, मैं तो मानता हूँ कि जब से हम छोटे छोटे से थे तब से आज तक, है ना, हम इसको देखते आ रहे हैं। जब भी एक चुनाव आता है और ये जो है इस तरीके से चुनाव के एक मुख्य एजेंडा के रूप में आ जाता है, मैं जिन मुख्य एजेंडा के रूप में आ जाता है कि लोनी रोड का चौड़ीकरण कर दो तो वोट मिल जाएंगी। अब वोट किसकी मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, क्या उनका मैलिफाइड इंटेंशन रहेगा जिसके वजह से सब कार्रवाई होती है, और बस वो एक ही उनका मैनिफेस्टो हो जाता है सब चीज़ों को छोड़ करके लोनी रोड का चौड़ीकरण। सर, उनका कहने का ये है, यदि हम 200 दुकानदार मान लूँ या 250 दुकानदार मान लूँ, यदि हम 200-250 परिवार को ही नुकसान पहुँचाते हैं तो हमें वोट बैंक हमारा कम से कम हजारों लाखों में जाता है। ये उनका कहना है। और दूसरी बात, जो सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो RW वाले लोग हैं या जो सामाजिक स्तर पे काम करते रहते हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि पार्टी कोई भी हो, ये लोनी रोड है, ये मशीन है पैसा छापने की। चुनाव के टाइम चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जो भी सत्ता में रहता है, वो चुनावी जिन को बाहर निकालता है और पैसा कमा के फिर इसको अंदर कर देता है। नहीं, ये सरासर तमाम क्षेत्रवासियों की और तमाम जितने भी सामाजिक आपने नाम लिए हैं उनकी सबकी गलतफहमी है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद इसी क्षेत्र से अग्रवाल सेवा संघ का कन्वीनर हूँ। खुद मैं वैश्य समाज का अध्यक्ष हूँ, RWA वेस्ट ज्योति नगर का मैं उपाध्यक्ष हूँ, और जितनी विभिन्न संस्थाएं यहाँ पे मंदिर की, RWA की और सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सब में मैं पदाधिकारी हूँ खुद। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये जो लोनी रोड पे मार्केट है, टिम्बर मार्केट है, इसमें तकरीबन छोटी बड़ी सब मिला करके 400 से 500 दुकानें हैं, और ये सारे के सारे लोग विदिन 1 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, जो कि रोहतास नगर विधानसभा में आते हैं या बाबरपुर विधानसभा में रहते हैं। ये कहीं ऐसे लोग नहीं हैं कि साउथ दिल्ली से चल करके यहाँ दुकान चलाने आ रहे हैं, यहीं के लोकल वासी हैं और यहीं रहते हैं। रही वोट बैंक की बात की, 200-250 दुकानदार की बात मत करिए। पहली बात मैं बता दूं, GT रोड से लेकर के दुर्गापुर चौक तक तकरीबन छोटे बड़े 400 दुकानदार हैं, और 400 दुकानों पे तकरीबन से तकरीबन 10,000 परिवार पलते हैं, और एक परिवार में 5 आदमी की अगर आप क्षमता माने तो 50,000 आदमी की वोट तो यहीं से है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन दुकानदारों ने लेंटर मतलब टायर चिल्ली डाल रखी है और पीछे लेंटर डाल रखा है, वो खुश भी हो जाएंगे कि चलो हम तो, हमारी गई तो गई, कोई बात नहीं, तो फ्री की है। तो ऐसा नहीं है कि 500 दुकानदार में से कि सारे इस फेवर में थोड़ी होंगे कि लोनी रोड चौड़ा ही ना हो। मैं आपको इसका एक जवाब दे देता हूँ कि आप जो ये बार बार एक प्रक्रिया आती है, चलती है कि टान की, सिल्ली की, टीआरएन की, टुकड़ी की, लेंटर की, ये लोनी रोड जो है सन 60 की बसी हुई है। सन 60 की यहाँ पे दुकानें हैं जिनके पास सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है 60 का। 1881 का सबसे पहले जो रजिस्ट्री है 1881 की, जो आगे आप भैरव मंदिर देखते हैं उसकी हमारे पास में 1881 की रजिस्ट्री है, 1881। उसके बाद में हमारे पास में कुछ दुकानदार भाइयों की, एक दुकानदार भाई की तो रानी विक्टोरिया से रजिस्ट्री है, जिसके अंदर में सर्वे में DC साहब ने सर्वे किया और उसमें रजिस्ट्री लेकर के उसकी दुकान को नापा, मात्र आधा गज फालतू मिली। चीफ इंजीनियर साहब साथ में थे और उन्होंने दुकान को नापा, पैमाइश करी है रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आधा गज फालतू की। अब रोड ऐसे तो हो नहीं सकती कि एक दुकान आगे थी, एक दुकान पीछे थी, एक दुकान थी नहीं, और वो रोड ऐसे जिगजैग सांप के मुंह में निकल के जा रही है। रोड तो सीधी बनती है ना। तो ये क्या प्रावधान था जब ये मार्केट बसी सन 70 में,
मेरे पिताजी के ने यहाँ पे अराउंड सन 70 या 71 के आसपास में दुकान खोली थी, सन 70-71 में। 86 के अंदर में ये मार्केट एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। उस टाइम पे मेरे पास में 60 दुकानों की लिस्ट है, जो 60 दुकानें यहाँ पे एसोसिएशन में रजिस्टर्ड थी 86 में। कितने साल बीत गए, ठीक है। तो जो यहाँ के RWA के लोग हैं या जो भी लोग हैं जो कहते हैं TRN, मेरे को बताएंगे कि 60 में कितने घर लेंटर के बने हुए थे? ये ऐसा तो वो करा रहे कितने घर नहीं, हाँ। आप मेरी बात समझिए, कितने घर लेंटर के बने हुए थे? सारे घर ही TRN टुकड़ी या कड़ी पे बने हुए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दुकानें बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे नक्शा पास नहीं होता था। तो लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जो है कुछ हिस्से में लेंटर डाल लिया और कुछ हिस्से में TRN टुकड़ी डाल ली। अब उसको जो है यहाँ पे मानते हैं कि ये जो है दुकान चली जाएगी, अवैध है। अवैध किस प्रावधान से है? आपने नोटिस पढ़ा? आपने जो नोटिस कल आया है 30 तारीख का जो नोटिस आया, 30 तारीख का नोटिस आया है, वो क्या नोटिस है? आपने वो आप बता दीजिए। उस नोटिस के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है रिवेन्यू रिकॉर्ड, DDA का एक ही प्रावधान है। DDA जो है अपने रिवेन्यू रिकॉर्ड को मानती है कि हमारा जो खसरा खतौनी के अंदर में जो हमारी रोड का स्थिति है वो क्या है, जो हमने रोड हमारा क्या बोलता है। उनके रिकॉर्ड के अंदर में वो रोड जो है 60 फुट की है हमारी, उसमें लिखा हुआ है। अब फिलहाल ये कितने फुट की है अभी? ये कहीं पे 52 है, कहीं पे 55 है, कहीं पे 57 है। मैं मानता हूँ कहीं पे होगी 45-46। तो आपको पता है मतलब ये 60 भी हो जाए तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? हम तो कहते हैं 60 में 60 और 66 फुट का इसमें वेरी है। 66 कहीं पे उनके अकॉर्डिंग कहीं पे 66 है, कहीं पे 60 है। हमने तो बहुत दफ़े कहा इस बात को, 60-66 फुट गवर्नमेंट का अधिकार है, मैं कभी नहीं रोक सकता। ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी नहीं रोक सकता। 66 फुट के लिए मैं कभी नहीं रोक सकता, गवर्नमेंट का अधिकार है। ये किस्सा चुनाव के समय पास आता है, ऐसा क्यों होता है? अब जैसे 30 तारीख है, चुनाव के 7 महीने बचे हैं, 30 तारीख तक जैसे आपने कहा कि अभी एक अल्टीमेट नोटिस आ गया है, और आपने कहा हम इस नोटिस से तरस भी हैं क्योंकि हर बार चुनाव के समय ही आता है, तो इसके ऊपर क्या प्रक्रिया आगे की मार्केट एसोसिएशन की तरफ से रहेगी? देखिए प्रक्रिया क्या है कि ना कोई भी इस तरीके का नोटिस नहीं देते जिसके वजह से हम कोर्ट जा सकें। मैं आपको बहुत साफ बता दूँ, वो नोटिस इस तरीके का आता है कि हमारे पास जो है हमारे पेपर एंक्रोचमेंट के नाम की बात करते हैं, एंक्रोचमेंट है ही नहीं है। ये अगर इन्होंने 150 फुट की सड़क करनी है तो ये अधिग्रहण का मुद्दा है। अब क्यों नोटिस में आपने वाइडनिंग वर्ड भी पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है वाइडनिंग ऑब्लिक एंक्रोचमेंट, क्योंकि अगर इन्होंने 150 फुट करनी है, वैसे तो आधारहीन है, अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो आधारहीन हो जाएगा। 62 के मास्टर प्लान को रिव्यू नहीं किया गया कभी भी, क्योंकि एक मास्टर प्लान को रिव्यू करने के लिए कम से कम भी 50 डिपार्टमेंट को बैठना पड़ता है। मैं लैंड कमिश्नर के पास भी गया था अपना सब कुछ लेकर के, जो नया मास्टर प्लान क्रिएट हो रहा है उसके लिए मैं उनको अपनी एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि आप इसको रिव्यू करिए। मैं उनकी रिसीविंग लेके आया हूँ कि 62 के अंदर में जो स्थिति थी और आज हम 2023 में हैं, आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। 62 साल में 65 साल में दुनिया बदल गई। आप एक लोनी रोड की आधा किलोमीटर स्पेन की बात करते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने डिपार्टमेंट को बिठा करके सर्वे करेंगे कि क्या स्थिति थी 62 के अंदर में। मैं कई माध्यम से आपके माध्यम से बता चुका हूँ। 62 में दिल्ली सहारनपुर का एक अकेला रास्ता था, जो कि सहारनपुर से दिल्ली आने के लिए इस लोनी रोड को यूज़ किया करते थे और शादरा पहुँच करके आप दिल्ली पहुँचा करते थे। उसके बाद में समय बदलता चला गया, पुस्ता रोड बन गई, फलाना रोड बन गई, फिर वजीराबाद रिंग रोड बन गई दिल्ली के अंदर में, फिर रिंग रोड के बाद में हमारे यहाँ 100 फुटा रोड बन गई। 100 फुटा रोड के बाद में मतलब कि आप GT रोड के स्टेटस है, GT रोड पे जहाँ पे इस रोड की ओपनिंग होती है वहीं पे 70 फुट रोड है, ऑफिशियल 70 फुट, मतलब कि वहाँ पे जो चौड़ीकरण मतलब करने के बाद भी वहाँ पे 70 फुट की रोड है। आप 150 फुट की ओपनिंग को 150 फुट पे तो खोलोगे या 70 फुट पे खोलोगे? और क्या नाम ये जो आपका जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे था, ये शिफ्ट हो गया 709 भी जो आपका नया हाईवे जो क्रिएट हो रहा है वो अक्षरधाम से चला है और पुष्पा होकर के जा रहा है। तो हम तो पहले रिंग रोड, उसके बाद में 100 फुट रोड, उसके बाद बैठे हैं। जो GT रोड की हाईवे की बात करते हैं, उन्होंने तो नीचे वाले हिस्से को पहले ही लोकल रोड क्लियर करी हुई है, उन्होंने तो उसके ऊपर में पुल बनाया हुआ है। अब पुल तोड़ेंगे क्या? ये है ही नहीं हाईवे, ये कम्प्लीटली लिंक रोड है, इंटरनल रोड है, जो कि कभी भी कैन नॉट बी एनी टाइम मोर देन 70 फीट है ना, वो प्रावधान है गवर्नमेंट के, सरकार के प्रावधान है।
पर लेकिन जो है ये हर बारी हमसे कागज़ मांग लेते हैं, हर बारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हर इलेक्शन में होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी को कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, उन पे हस्तक्षेप लगाया जाता है कि है ना करोड़ों रुपए ले लिए। आप खुद समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आप मीडिया चला रहे हैं। करीब करीब 5 साल की एक सरकार होती है, 4 टेन्योर तो हमारे माननीय क्या नाम नरेश गौड़ जी रह के गए हैं, एक टेन्योर में विनय शर्मा जी रह के गए हैं, दूसरा टेन्योर हमारे श्री गोपाल राय जी का पूरा होने वाला है। तकरीबन 10 और 5 15 और 20 35 साल 35 साल में कहते हैं करोड़ों रुपए दे दिए। तो 35 साल पहले जो करोड़ों रुपए जिस भाव में मैंने दिए थे, पैसे करोड़ों रुपए बक्से दिए, ठीक है ना, उतने रुपए में तो बाजार पूरा नया बन जाता। मैं इतने करोड़ों रुपए यहाँ से बांट करके, है ना, हर बारी इस मुद्दे को उठा करके मैं इतने में तो नया बाजार बसा लेता। हर बार खेत में जमीन नहीं, लेकिन हर बार एक तरफा मैटर क्यों नहीं हो पाता है? मतलब ना कोर्ट हो पा रहा, ना सरकार की तरफ से हो पा रहा। उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रशासन के पास को ये मालूम है कि ये अधिग्रहण का मुद्दा है, ये एंक्रोचमेंट नहीं है, और अधिग्रहण करने के लिए सेक्शंस लगाने पड़ेंगे, सेक्शन 4, 6, 8। इसका 1981 में इन लोगों ने कभी कोई सेक्शन 4 लगाया था। उसके बाद में इन्होंने 1981 में एक प्रपोज, मेरे पास उसकी कॉपी है, जो गवर्नमेंट का नक्शा है उसकी कॉपी है, मैं गवर्नमेंट से निकाल के लेके आया हूँ ऑफिशियली। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है प्रपोज्ड अलाइनमेंट प्लान ऑफ लोनी रोड, प्रपोज्ड वर्ड एट प्रेजेंट 60 फीट। उसके अंदर में वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा दुकानदारों का, शॉपकीपर्स का, तो इस वजह से इस कार्रवाई को नहीं किया जा रहा। उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब आप फाइनली क्या चाहते हैं सरकार से? यदि मैं एक तरफा की कहूँ, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है ये, यदि आप मार्केटेशन के प्रधान हैं, आप एक तरफा यदि मैं आती आप ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ 66 फुट जो है 4 लाइन की सड़क होती है, 4 लाइन की। ये कोई हाईवे तो है नहीं है, इंटरनल सड़क है, 4 लाइन की सड़क है, और 4 लाइन की सड़क होना बहुत है। 4 लाइन रोड आप कहीं भी चले जाइएगा, 4 लाइन रोड बहुत होती है जो इंटरनल रोड होती है। और 66 फुट में 15-15 फुट की रोड होती है। एक रोड जो है 15 फुट की होती है अगर सरकारी आंकड़े उठाने तो, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 6 फुट के नाले आपके दोनों तरफ, 3-3 फुट के दोनों तरफ नाले बनते हैं, तो 66 फुट मोर देन सफिशिएंट होती है। और मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी जो उनके ऊपर हस्तक्षेप लगाए थे, मैं उसको सरासर नकारता हूँ कि बिल्कुल उनको जो कहा जाता है कि वो उन्होंने मोटे मोटे बक्से ले लिए। मार्केट एसोसिएशन की फ़ीस हमारे को टाइम से नहीं मिलती है, मतलब कि करोड़ों रुपए तो हम तब देंगे, 3100 रुपये हमारी फ़ीस है, उसको लेने में हमारी टांग घिंच जाती है इस दुकानदार से। आपको पता है किसी आदमी से, आप खुद मोहल्ले में रहते हो, आपको वहाँ पे जहाँ पे आपके आरडब्ल्यू की फ़ीस लेने कितने आसान काम है? बहुत आसान काम है क्या? आरडब्ल्यू की 300 रुपये की फ़ीस होती है मात्र एक क्षेत्र की, और उसको लेने में आपकी टांगें घिंच जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारी फ़ीस लेने में करोड़ों रुपये इकट्ठे करने के लिए तो हमारे जो है ना कपड़े फट जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है पैसे देना। तो ये सब गलत हस्तक्षेप है। माननीय मंत्री जी को हम कोई पैसा नहीं देते, किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं देते, किसी भी तरह के। हम जब भी लड़ाई लड़ते हैं कानून से लड़ते हैं, अपने एविडेंस से लड़ते हैं। हमारे पास एक एक चीज़ का एविडेंस है, एक एक चीज़ हमारे पास है कि किस तरीके से रोड का स्टेटस 60 फुट का है। उन्होंने भी लिख के दिया है 60 फुट का स्टेटस है, हम भी 60 फुट मानते हैं। पर लेकिन माननीय मंत्री जी हमारे साथ मीटिंग करें, हमें भी उस मीटिंग में बुलाएं, तमाम अधिकारी बैठें, और 60 और 66 जो भी इसका स्टेटस है उसको अगर सरकार करती है, उसको करने में हमें कोई समस्या नहीं है, वो तब मर्जी कर सकती है। पर उसको करने के लिए भी सरकार को बहुत बड़े खर्चे चाहिए, तमाम इलेक्ट्रिक पोल उन्होंने पीछे करने पड़ेंगे। तो पूरी प्रक्रिया जो बहुत नहीं बड़ी प्रक्रिया, पता है क्यों है? 2 तो यहाँ पे रेनी कुएँ हैं, जितना क्षेत्र है पूरा जब बसा था, आज से 70 साल पहले जो क्षेत्र बसा था, जब सीवर वगैरह नाले वगैरह का, उसका पानी कहाँ जाता है आपको पता है? लोनी रोड पे ही है दोनों रेनी कुएँ। अगर वो लोनी रोड 150 फुट की थी तो क्या 150 फुट रोड के ऊपर कुएँ बना दिए थे? इसी रोड के ऊपर ही हैं वो कुएँ। एक तिकोना पार्क है ना, वो भी रोड के ऊपर ही है, तो क्या रोड के ऊपर सरकार ने वो बना दिए थे? तो ये गलत फहमी है लोगों की। मैं आसपास के क्षेत्रवासियों से और सभी से कहता हूँ, हम भी आप ही के बीच के पैदा हुए हुए बच्चे हैं। मैं भी गली नंबर 5 बलबीर नगर का ही पैदा हुआ हूँ। मैं कहीं बाहर से आया हुआ नहीं हूँ, कोई मैं पाकिस्तान से या मैं कहीं अफ़गानिस्तान से नहीं आया। मैं इसी क्षेत्र का, इसी गली का बाशिंदा हूँ। और आज भी
बलबीर नगर धर्मशाला के अंदर में मैं 3 घंटे बैठता हूँ। मेरा 2.5 से 3 घंटे मेरा बलबीर नगर में बीतता है। इसी क्षेत्र में मेरी दुकान है, बलबीर नगर में ही मेरी दुकान है ये। तो हम यहीं के वासी हैं, आप ही लोगों के बीच में है। ठीक है, वोट की बात है। वोट अगर वो मानते हैं कि 200-250 दुकानदार की नहीं है, ये दुकानदार आदमी है, एक एक आदमी भी 500 आदमियों की इन्फ्लुएंशियल रखता है कि वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो सब, मैं कोई ये नहीं है कि हम सब भाई हैं, पार्टीबाजी हम करते नहीं हैं। क्या नाम, ठीक है, अपने अपनी विचारधारा है। मैं भाजपा से समर्थित हो सकता हूँ, कोई आम आदमी पार्टी से समर्थित हो सकता है, कोई कांग्रेस से समर्थित हो सकता है। हर विचारधारा का व्यक्ति होता है, अपनी अपनी विचारधारा है, वोट किसको दे। पर मेरे लिए सम्माननीय गोपाल राय जी भी है, मेरे लिए सम्माननीय जितेंद्र महाजन जी भी है, मेरे लिए सम्माननीय हमारे माननीय क्या नाम MP मनोज तिवारी जी भी हैं। हमारे लिए माननीय सम्माननीय सभी हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी हमारे लिए माननीय है। तो जितना माननीय और जितना सम्मान हम उनका करते हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि उतना सम्मान के साथ हमारे से ही बात कर करके और इसको मसले को हल किया जाए। तो ये थे हमारे साथ लुधियाना प्रधान मनीष मित्तल जी। इनका साफ कहना है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो कानून में 66 फुट जो है उसके लिए हम उनको कभी मना नहीं करेंगे। उनका स्वागत और अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।